पीओके भारत का है, कोई 1 इंच जमीन नहीं छीन सकता। ये बात कही है गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में। कल सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया कि कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला बिल्कुल सही था। अब आप सोच रहे होंगे कि धारा 370 हटे लगभग 4 साल से ज्यादा हो गए हैं, ऐसे में फिर क्यों धारा 370 की चर्चा दोबारा हो रही है। बता दें, धारा 370 हटने के बाद बहुत से केस सुप्रीम कोर्ट में पड़े थे, जिसमें ये कहा गया था कि धारा 370 कश्मीर से सही तरीके से नहीं हटाई गई है। जिसके बाद कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें कहा गया कि धारा सही तरीके से कश्मीर से हटाई गई है और मोदी सरकार को बड़ी राहत कल मिली। इसी मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ऐसी बातें कही जिसे सुनना आपके लिए भी बेहद जरूरी है। चलिए आपको बताते हैं कि अमित शाह ने क्या क्या बातें कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में आर्टिकल 370 पर बोलते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब भी अनुच्छेद 370 हटाने को गलत बता रही है। चर्चा के दौरान बहुत सी बातें गृह मंत्री ने कही। चलिए आपको बताते हैं क्या क्या बातें कही। अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि धारा 370 को गलत तरीके से हटाया गया है। देश की संसद के दोनों सदनों ने राष्ट्रपति के सीईओ को अनुमोदन किया, कानून पारित हो गया, कानून नोटिफाई हो गया। किसी ने सुप्रीम कोर्ट में कानून को चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस हुई, 5 जजों की बेंच बनी और आज इस पर फैसला भी आ गया। मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कांग्रेसी कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते और हम मानते हैं कि धारा 370 को गलत तरीके से हटाया गया है। ये सभी बातें कल गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कही। संसद में बोलते हुए अमित शाह ने हुंकार भरी और कहा, मैं फिर से कह रहा हूँ, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का है। यहाँ बात पीओके की चल रही है। आगे अमित शाह ने कहा, हमारा है और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। अमित शाह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। बिल में वहां के लिए 24 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। गृह मंत्री ने साफ किया कि जम्मू कश्मीर का एक इंच जाने नहीं देंगे। पहले जम्मू में 37 सीटें थी, अब नए डिलिमिटेशन कमीशन ने 43 सीटें कर दी हैं। कश्मीर में 46 सीटें थी और अब 47 सीटें कर दी गई हैं। तो सवाल ये है कि क्या भारत सरकार जल्द पीओके पर भी कुछ फैसला ले सकती है या नहीं। देखा जाए तो संसद में अमित शाह ने बोलते हुए पीओके की भी बात छेड़ी और ये बातें बहुत बार कही कि पीओके भारत का हिस्सा है। तो अब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई है और उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है कि धारा बिल्कुल सही तरीके से हटाई गई। तो अब बात यह है कि क्या जल्द ही पीओके को भारत का हिस्सा बनाने की तैयारी मोदी सरकार कर सकती है, क्योंकि इसका इशारा देते हुए अमित शाह ने कई बार ये बात संसद में बोली। तो जाते जाते आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या जल्द ही अब पीओके भारत का एक हिस्सा बन जाएगा या नहीं। और अगर जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।